नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जून 2014 का यूजीसी नेट ज्योग्राफी विषय का पेपर करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे, उससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब उससे कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? गिलबर्ट द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। जियोमॉर्फोलॉजी, लेखक हैं इसके लोबेक। असेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, ड्यूरी महोदय। फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्राहलर की रचना है और एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वुडरिच एवं मार्गन महोदय। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है? भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह। झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषताएं हैं? हिमानी द्रोणिका की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में कंदरा निर्माण के सिद्धांत हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित विद्वान दिए गए हैं। द्विचक्रीय सिद्धांत डेविस महोदय का है। जल सत्र सिद्धांत स्विनट्रंट का है। स्थैतिक जलखंड सिद्धांत गार्नर का है और अतिक्रमण सिद्धांत मालोट महोदय का है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? उत्पाटन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है हमारा कि चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। कारण कि रासायनिक अपक्षण की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पीनीप्लेन यानी कि सथली पराय को उखाड़ दिया? पानप्लेन से। पानप्लेन से असहमत हुए थे वो। अपने पुछल्ले किनारे से दूर उष्ण वातागर में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? वर्षा सत्री, फिर मध्य सत्री, पक्षाव सत्री और सबसे अंत में पक्षाव मेघ। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मिलेंगे ये। पछुआ हवाएं किसका उदाहरण है? समष्टि वायुमंडलीय गतियों का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है अक्षोमंडल में।
रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है आयन मंडल। अधिकांश ओजोन समाहित है समतापमंडल में और तापमान में गिरावट रुक जाती है अक्षोभ सीमा में। यदि सूर्य का उत्थान कम होता है तो स्वीति यानी कि एल्बिडो क्या होगा? बढ़ेगा। यदि सूर्य का उत्थापन होता है तो क्या होगा कि एल्बिडो बढ़ेगा। भूमि तथा समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है? मानसून उत्पन्न करता है। यदि भूमि के दबाव और समुद्र के दबाव में अंतर होता है तो क्या उत्पन्न होता है? मानसून उत्पन्न होता है। वीजरकनीस का मॉडल किससे संबंधित है? मध्य अक्षांश चक्रवातों के उद्भव से संबंधित। कौन सा मॉडल? वीजरकनीस का मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शीत वातागर त्रिकोणीय वृत्तों द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सही है। उष्ण वातागर अर्धवृत्तों द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सही है। तेजी से आगे बढ़ रहा उष्ण वातागर प्रचंड उत्थापन उत्पन्न कर सकता है, ये आपका गलत है। और टॉर्नेडो यानी कि बवंडर अल्पकालिक झंझा पंक्ति के साथ विकसित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है? पार्थिव विकिरण द्वारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। हमारा अभिकथन ए है कि घास और अन्य वनस्पति वर्धक आवरण सेलवा क्षेत्र तक सीमित है। कारण वृक्षों के पृथक छतर संलीन हो, वन तल के ऊपर गहन छतरी निर्मित करते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी पूर्व लेख का संबंध किससे है? ओजोन निक्षेपण से। किससे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ओजोन से रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कब तक कम करने का था? 2012 तक। 1990 के औसतन स्तर से लगभग कितना नीचे लाना था? 5% कम उत्सर्जन करना था। मरुद्भिद वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है? सूखी परिस्थितियों के विपरीत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से सही हैं, ये हमें बताने हैं। ओजोन अधिकांशतया समतापमंडल में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर स्थित रहता है, ये गलत है। 35 से 50 किलोमीटर के बीच रहती है ओजोन परत। थर्ड पॉइंट हमारा, ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन की परत का कोई महत्व नहीं है, ये गलत है। तो 1 और 3 हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है हमारा कि भूमध्यवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। कारण भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघ आच्छन्नता और आर्द्रता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि क्या होता है कि भूमध्यवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उनमें संवहनीय हवाएं चलती हैं और जिसकी वजह से दोपहर के बाद प्रतिदिन बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ताज़ा जल मिलता है और वो लवणता को कम करता है।
इसके अतिरिक्त वाष्पीकरण भी कम होता है इन क्षेत्रों में, क्योंकि ज़्यादातर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बादल छाए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और क्षेत्रीय भूगोल को सामान्य खोज के लिए न कि अन्य अध्ययनों की खोज के लिए जाना चाहिए। यह कथन किसका है? विलियम बुंगे का। परिमाणात्मक क्रांति के विकास में नूतन अध्ययन क्षेत्र प्रारंभ किया गया हो जो सामाजिक भौतिक विज्ञान कहलाता है और जो स्पष्ट करता है कि समाज की विमाएँ भौतिक विमाओं के समरूप हैं और यह लोगों की संख्या, दूरी और समय को समाविष्ट करती है। यह किसने प्रारंभ किया था? J.Q. स्टीवार्ट ने। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। हमारा अभिकथन ए है कि परिमाणात्मक क्रांति का मुख्य जोर भूगोल में नियम निर्माण, मॉडल निर्माण और सिद्धांतीकरण को लाना है। कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युवा भूगोलवेताओं को समझ आया कि आनुभविक, विवरणात्मक और गजेटियर भौगोलिकी प्रकार के भूगोल को साहित्य की भाषा के बजाय गणितीय भाषा के उपयोग द्वारा त्यागा जाए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।